हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसकी लेखक है निशांत जैन। इन्होंने इस उपन्यास में बहुत सारे सफलता के मंत्र दिए हैं और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों की सफलता की कहानी बताई है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने पहाड़ सी चुनौतियों से लड़कर अधिकारी बने। ये है कहानी कंचन कांडलपार की कहानी, जो कि उत्तराखंड से है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इनके बारे में, समझते हैं कि इन्होंने कैसे चुनौतियों को हराया और अधिकारी बने और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। शब्दों एवं भावों का संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। भावों की सटीक अभिव्यक्ति के लिए शब्द जितनी ऊंची छलांग लगाते हैं, भावनाएं उससे कई गुनी ऊंची दीवार खड़ी कर देती है। सब थक हार कर चूर हो जाते हैं और ज्यों गूंगा मीठे फल को रशिया वाली बात कहकर मन को संतोष करना पड़ता है। 31 मई 2017 का दिन मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। शाम के लगभग 7 बजे थे। नैनीताल के गर्मियों की ठंडी हवा के बीच यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ में अपना नाम देखना सचमुच में अविस्मरणीय अव अवर्णनीय पल था। ईश्वर की अनुकृपा, परिजनों की आशीर्वाद एवं गुरुजनों के सहयोग ने जीवन को एक नया मंच दे दिया था। वर्षों से जिस पद की ओर टकटकी लगाकर देखा करते थे, आज वही आईपीएस का पद अपने हाथ में था। मेरा जन्म 1994 में नैनीताल में हुआ और शैक्षणिक माहौल परंपरा से मिलने के कारण सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की। कक्षा 10 में राज्य वरीयता सूची में तीसरा स्थान एवं 12वीं में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसी वर्ष राज्य के प्रतिष्ठित पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। वर्ष 2015 में स्नातक पूरा होने के साथ ही कैंपस प्लेसमेंट हाथ में था। जब सभी साथी नौकरी पकड़कर मौज मस्ती की भावी योजनाएं बना रहे थे, उसी समय मन में एक ख्याल आया। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा तो सबको तय करनी है। हमारे इंसान होने की सार्थकता इसी बात में है कि समाज को हम क्या सौंप कर जाते हैं। बस यही विचार सिविल सेवा की तरफ अंतिम प्रेरणा साबित हुआ और किताबों की मार्गदर्शन की खोज ने मुझे यूपीएससी के मक्का यानी कि दिल्ली पहुंचा दिया। युवाओं के मन में यूपीएससी क्लियर करने के सपनों, एक नए कल की उम्मीदों के अलावा यहाँ दिल्ली में एक भय अंदर ही अंदर सबको खाया जा रहा था। वो था हिंदी माध्यम के साथ यूपीएससी का भेदभाव। मुखर्जी नगर पहुंचते ही एक बात सबके मन में बैठा दी। हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी बॉलीवुड फिल्म को ऑस्कर से नवाजा जाना। इसी भय के बीच कुछ सुझाव माध्यम माध्यम बदल लेने के लिए भी प्रेरित कर रहे थे। हिंदी माध्यम का परीक्षाफल वर्ष दर वर्ष खराब होता जा रहा था और कुछ परीक्षार्थी या तो अपने सपनों को तिला जल्दी देने को मजबूर हो रहे थे, तो वहीं कुछ इस पहाड़ सरीखी चुनौती से लड़ने झगड़ने को भी तैयार थे। इसी जुझारू परीक्षार्थियों में से ही कुछ किरण कौशल, निशांत जैन, प्रेम सुखडेलू बनकर प्रेरणा के रूप में भी स्थापित हो चुके थे। बस दे दी चुनौती सिंधु को, तब धारा क्या मझधार क्या, और हम भी कूद पड़े इस महासंग्राम में। और साथियों, सच बताना चाहता हूँ, हिंदी इस पूरी यात्रा में कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में साथ रही। 2016 मार्च में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, अगस्त में यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में राजस्थान एवं जनवरी 2017 में उत्तराखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में लगातार उत्तीर्ण होता चला गया। उत्साह अपने चरम पे था और इसी उत्साह के बीच दो राज्यों की मुख्य परीक्षा एवं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। मई 2017 में 263वीं रैंक के साथ आईपीएस सेवा की प्राप्ति हुई और उस दिन उस सारे भय आशंकाओं का भी अंत हो गया जो छोटे शहर के युवाओं, सापेक्षिक रूप से कम संसाधन संपन्न क्षेत्रीय भाषाओं के परीक्षार्थियों को बड़े सपने देखने से रोकती है। दो राज्यों की सिविल सेवाओं की इंटरव्यू कॉल तथा आईपीएस एक वर्ष के भीतर मिलना यदि संभव हुआ, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर दृढ़ निश्चय, कुशल रणनीति एवं बेहतर मार्गदर्शन से अनवरत प्रयत्न किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। युवा साथियों से यही कहूंगा कि ऊंचाइयां अगर बुलंद हो तो महजूद है रास्ते, हमें तो निकलना है बस तरक्की के वास्ते।